अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की ये नशिस्त खुसूसी तौर पर हमारे उन साथियों के लिए है जो अल्लाह के फ़ज़ल से अपने आप को आला तालीम से आरास्ता किए हुए हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारा मकसद भी ये नहीं था कि हम यहाँ पर क्राउड जमा करें। हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पर ऐसे जहन को, ऐसे ब्रेन्स को जमा करें जो सोसाइटी पर कुछ असर डालने की सलाहियत रखते हैं और समाज में अपना मकाम बनाने की कोशिश में हैं और बना रहे हैं। एक बात याद रखें कि ऐसा क्यों है, ये नशिस्त की गर्ज़ व गायत क्या है, इसका मकसद क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी हैव कॉल्ड एक्सक्लूसिवली यू हियर एंड टॉकिंग टू जस्ट अ फ्यू पीपल। यूजुअली पीपल लाइक टू टॉक टू massive crowds. The more the crowd, the better the speaker goes on speaking, and he gets inspired by the presence of a lot of people. But today I am inspired by a few people, because you are potential developers of the society. और अगर आप इस बात पर गौर करें इस्लाम की तारीख पर, तो इस्लाम सबसे पहले दानिश्वरों में फैला है, पढ़े लिखे लोगों में, जाहिलों में नहीं। आप देखेंगे जिस ज़माने में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरबियत व इशाअत का सिलसिला शुरू किया था, तो मक्के में सिर्फ 17 आदमी ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। Only 17 people. They knew how to read and write. Rest of them, all of them, could not read, could not write. And most of them who accepted Islam, who preceded over other people to accept Islam, they were educated people. Look at Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. Look at Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala. Look at Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala. Look at Sayyidina Mawla Ali radiyallahu ta'ala. These are the people al-sabiqun al-awwalun. एक टाइटल दिया गया उनको, as-sabiqun al-awwalun. अव्वल लोगों में भी सबकत ले जाने वाले, जो पहले ईमान लाए उनमें भी पहले हैं ये, और सब पढ़े लिखे हैं। उसमें से हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तो ऐसे हैं कि जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म फरमाया। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। दरअसल वो पूरा मामला ऐसा है कि लोग सिर्फ इतना ही इसमें से पढ़ते हैं। फरमान रसूल का ये हिस्सा भी है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है। मैं इल्म का शहर हूँ और उमर उसकी दीवारें हैं। मैं इल्म का शहर हूँ और उस्मान उसकी छत हैं। और मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। और इन सब की ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व वेरी कीनली, नॉट जनरली, very keenly, one thing had a lot of importance, lot of significance, and that is tilawat al-Quran. Today people ask,
If I'm sitting idle, if I have nothing to do, what do I do? What do I do? मैं अपना टाइम कैसे पास करूं? कभी कभी वक्त नहीं गुजरता, वक्त कैसे गुजारूं? इनके पास वक्त होता ही नहीं था इतना कि ऐसा सोचते, वो तिलावत कुरान में इतने मसरूफ रहते थे. Why I am touching this topic now is, बस within a couple of days, a month is arriving, and today, alhamdulillah, we are acting upon one of the sunnats of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that sunnat is to deliver khutbah at the onset of Mahi Ramazan. This is also a sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maybe tomorrow or the day after will be the first night of Mahi Ramazan. And Mahi Shaban की आखिरी तारीख में मेरे आका ने ये खुतबा दिया था. तो क्या इस सुन्नत पर अमल करना एक अजीम सादत नहीं है हमारे लिए? वो भी पढ़े लिखे लोगों पे. जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपने दिल और दिमाग को कुछ नूर से मुनव्वर करना चाहते हैं, मामूर करना चाहते हैं. Now, this is the first attempt that we are doing. Just listen to azan and reply, okay? Now listen to me what I am praying. Allahu Akbar, labbaika da'wat al-haqq da'iyan marhaban bis salah. Allahu Akbar, sallallahu alayka ya Rasulullah. Allahu Akbar, kabbarta kabiran wa azzamta aziman, fa subhanallahi bukratan wa asila. أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله. أشهد أن محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله. اللهم متعني بالسمع والبصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلني من الصلواتين واجعلني من عبادك الصالحين. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلني من المفلحين. الله أكبر الله أكبر. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सो मैंने आपसे कहा कि आप सुनिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अजान जब हो रही थी, क्या आपने ये दुआएं पहले सुनी थी? There is a lot to learn. This is what I wanted to convey. Not my skills, but to inspire you to learn more. Because as an educated person, we feel that we know everything. Not everything, many things. But about Deen, how much we know. This is a sample for that. Even when Azan goes, we do not know what to pray. At least we should repeat what the Muazzin says. उतना भी हमसे नहीं होता. And we are educated people. Are we educated? Listen what Quran says about educated people. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. बेशक जमीन व आसमान की पैदाइश में और दिन और रात की बदली में, दिन आता है फिर रात आती है, गोज ऑन ऑल्टरनेटली, लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। देयर आर साइंस फॉर पीपल ऑफ विजडम, वाइज पीपल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइज पीपल? हाउ विल यू डिफाइन इट? I'm a graduate, I'm a postgraduate, so I will say I'm a wise man, learned man. Anybody can claim. If somebody is a professor, he will say I'm more learned, I'm more wise. If somebody is a doctor, a surgeon, medical practitioner, he would say yes, because I have studied so hard. So yes, by default I should be considered as a wisest man in the world. Maybe. Everybody has the right to say whatever he wants to. But ultimate truth is the Kalam of Allah, Quran Kareem. This is what I'm going to emphasize today on. Last word is the word of Allah. The final word is the word of Allah. The ultimate is the word of Allah. There is nothing beyond it. उसके आगे कुछ नहीं है. जो कुछ है वो उसी में है. For example, a doctor prescribes medicines after going through the symptoms and the investigations. A lot of things, lot of diagnosis goes into it before he finally arrives at a decision to prescribe a particular kind of medicine to a particular patient. Right? Is he sure about the cure? No. It is a trial and error method. Try this antibiotic. Try this painkiller, try this, try that. If it works, fine. Doesn't work, change. It goes on, ongoing process. So the doctor can claim that he has the medicines, but not shifa. Not shifa. Now come to Quran. Quran says, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ शिफा। और हम कुरान में से उतारते हैं जो शिफा है। तो the direct shifa is Quran. And we are away from it. We are away from it. So who are the wise people? अक्लमंद कौन है? पढ़े लिखे लोग. There is a lot of difference between being literate and being educated. People mix it up. Somebody who knows how to read and write, not necessarily he is educated. And exactly what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did was to educate people, not to make literate. Literacy was a different thing. How do you make somebody educated? एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, लोग उसके पास लाइन लगाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन गालियां बहुत देता है, पेशेंट को भी गाली दे देता है कभी कभी. आदमी का जनरल उसके बारे में ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जाहिल है. क्या बोलता है आदमी? डॉक्टर है, जाहिल है. अरे एमएस है,
प्रोफेसर है मेडिसिन का, जाहिल है, गालियां देता है। पता चला पढ़ने से आदमी एजुकेटेड नहीं होता, उसको लोग जाहिल कह सकते हैं। लेकिन एक आदमी अच्छा बिहेवियर करता है तो लोग कह सकते हैं पढ़ा लिखा मालूम होता है, एजुकेटेड मालूम होता है, अगरचे नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करता है कि पढ़ा लिखा है। अब कुरान किसको पढ़ा लिखा कहता है? अक्लमंद किसको कहता है? मैं आ रहा हूं बैक टू पवेलियन, वापस आ रहा हूं उसी बात की तरफ, कुरान करीम, which now we are going to take a vow that inshallah this Ramazan Sharif we will read Quran with a different approach, not with like the routine approach कि हमको खत्म करना है। मेरे तो 10 खत्म हो गया। भाई खत्म हुए तो शुरू कहाँ किया तुमने शुरू नहीं किया है कुरान पाक को, सिर्फ खत्म करने पे लगे हुए। तो खत्म क्यों कर रहे हो? start understanding it. How? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। Now I will pray it the way we should pray it. Okay? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tell me the difference. I prayed the same ayat in 2 different styles. In the beginning I prayed inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab. And then again I prayed with some beauty, with some decoration, with some sweetness, with something which is essential to pray Quran. Which one did you like the most? First one or second one? Second one. Then why don't you pray Quran in such a way which Rasulullah likes the most? If you like this, why are you praying in such a way which even you don't like, prefer? समझ रहा मेरी बात को? हम कुरान को अच्छा पढ़ना सुनना पसंद करते हैं और अल्लाह को कैसा सुनाते हैं? जो हमारे कानों में भी उतना अच्छा नहीं लगता। कुरान है अच्छा ही लगता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम। कुरान करीम को अपनी आवाजों के जरिए जीनत दो। ब्यूटिफाई कुरान विथ योर ब्यूटीफुल वॉइसेस। नाउ यू विल से नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड to have a beautiful voice. Doesn't matter. What exactly matters is your efforts. Listen. Suppose I'm reading this book. The Mahe Ramzan kaise guzare? How to spend Mahe Ramzan in English, right? And it is in Urdu, so I understand it. Okay? Somebody is watching me reading this book, right? So he'll say, okay, he's a man who knows Urdu, he's reading in Urdu. If somebody, you are traveling somewhere in train, and a man from a small village who has never ever spoken a word of English or never ever read a word of English, has never gone to the school, and he is reading Times of India, what would be your reaction? आप बोलोगे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, इंग्लिश आती तुझको, काय को पढ़ रही है, कुछ समझता नहीं है. Yes or no? But is it not the same with us that we don't understand Quran and we reading it? But still no one reacts like that.
जो पढ़ रहा है वो समझ नहीं भी रहा है तब भी लोग उसकी इज्जत करते हैं कि कुरान पढ़ रहा है। ये कुरान का मौजज़ा है कि न समझकर पढ़ने वाला भी इज्जत पाता है, वरना दूसरी कोई किताब न समझकर पढ़ने वाला इज्जत नहीं पाएगा, सिर्फ अल्लाह की किताब। अब कुरान कहता है अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, हु आर वाइज पीपल, हु आर द मैन ऑफ विजडम, हु आर द पीपल ऑफ विजडम। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, वो जो अल्लाह को याद करते हैं। डॉक्टर है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल विंग में है, ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल है क्या? कब? जब अल्लाह को याद करेगा तब। वो कहेगा मैं तो जाता हूं मस्जिद में, नमाज पढ़ता हूं, मैं अल्लाह को याद करता हूं, इज्तिमा में आता हूं, नमाज को याद करता हूं। कुरान कहता है नहीं, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंटेलेक्चुअल, because we are sitting here in SDI intellectual wing gathering, SDI IW, become a member of that. All of us have to support each other to take this further, to take this along. This select gathering of 20 people is okay, it's fine, doesn't matter, but what exactly matters is how we approach life from now on, and how we approach Mahe Ramzan from now on. Alladhina yadhkurun Allah, Quran says. Again I will pray and see what is the reaction on your face. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله. जस्ट रिपीट करो, الذين يذكرون الله. बोलो, इंटेलेक्चुअल कौन है? जो अल्लाह को याद करते हैं। बोलो, वो कौन है? जो अगर अल्लाह को भूल गया तो वो अक्लमंद नहीं है। यही याद दिलाना हमको। लेकिन कब याद करते हैं? मैंने कहा ना, मस्जिद में आ गया तो याद करता है, नमाज को आकर तो याद करता है। अल्लाह ये नहीं फरमाता, अल्लाह फरमाता अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे। नाउ सी द एजाज ऑफ कुरान। कुरान पाक कानून की किताब नहीं है, लेकिन कानून ऐसे एक्सप्लेन करता है कि कोई कानून की किताब एक्सप्लेन नहीं करती। आप देखो, किसी भी लॉयर से पूछो, वो अपनी जो बार काउंसिल में किताबें रखी हुई होती हैं, वो एक किताब को कितनी बार पढ़ सकता है? कंटाल जाएगा बंबई की भाषा में, मजा नहीं आएगा उसको, क्योंकि कानून की भाषा बड़ी रुक्ष होती है, बड़ी ड्राई होती है। अच्छा, वकील तो कभी पढ़ भी ले, आम आदमी पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगा वो। अच्छा, एक बार पढ़ने में भी घबरा जाएगा कि आई डोंट वांट टू रीड दिस, आई डोंट लाइक दिस लैंग्वेज, ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। लेकिन कुरान कानून की किताब है और लोग झूम के पढ़ते हैं। ये उसका इजाज़ है। माह रमज़ान आ रहा है, वी हैव टू अप्रोच दिस वे नाउ, ट्राई टू फाइंड आउट इसमें कानून कहाँ है। फाइंड आउट, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट इंशाल्लाह। वंस यू वांट टू सी, you will see, because Quran state وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ। महबूब, हमने तुम पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। You just have to find out, you just have to have the vision to find out what is where, and for that you need some people who can guide you to find it out. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Why these three states explained in Quran? लोग अक्लमंद वो हैं, इंटेलेक्चुअल्स वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे. Why these three states, three postures? You will realize if a man has to change his postures, either he will be standing
or he will be sitting, or he will be sleeping. There is no interim thing. There is no buffer in that. You can't be like this, you know. No in between. Either you have to stand, or you are sitting, or you are sleeping. You are not hanging. Am I right or wrong? So that means in every state you are, wherever you are, remember Allah. And then only you will be titled as intellectuals. Now how to do that? Can we have a tasbih in the hands when you are in office, in a computer center, in your dispensary, in a school? You need not have that. How? Every moment is spent according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is also dhikr. It's not only saying Subhanallah, but Quran says, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Then how? How you remember Allah? How you do zikr of Allah? How you say Subhanallah? Listen. وَيَتَفَكَّرُونَ. Quran says, وَيَتَفَكَّرُونَ. और गौर करते हैं, फिक्र करते हैं. They think. Thinking is important. You can never change yourself unless you change your thinking. That is why SDI, IW. Bolo na Subhanallah. Being intellectual doesn't stop you from saying Subhanallah. Yes? Because now you understood the definition of intellectuals who remember Allah. So one of the ways of remembering Allah is saying Subhanallah. Yes? Thinking. وَيَتَفَكَّرُونَ. Now, what do you think? Some people would say, thinking of Allah, thinking of His Rasul. Yes, definitely that. But even Quran gives you more horizons to think, more fields to think about. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. और गौर करते हैं जमीन और आसमान की पैदाइश के बारे में. Now here comes geography, here comes science, here comes technology, everything. कुरान सब खोल के बयान नहीं करता, इशारे देता है. कुरान को समझना सीखो. When you read Quran now in Maह Ramzan, ये इशारे समझो. कुरान इशारे क्या दे रहा है? इशारे क्या दे रहा है? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And then when you start thinking, right, then your mind will start ticking, and then you will exclaim, you will be amazed and surprised. Rabbana, ए रब हमारे, our Lord, मा खलक़्त हाज़ा बातिला. तूने कोई चीज बेकार बनाई नहीं. Then you will see small things you will see and think about. And when you think about those small things, that will remind you of the qudrat of Allah. That way you will be dhakirin. Not necessarily by saying Subhanallah or Alhamdulillah. Yes, it is a method, but not necessarily that. But this way, thinking. When you see the stars, think of Allah. When you see the moon, think of Allah. When you think of the sun, think of Allah. When you see the skies, think of Allah. Listen, one more ayat for example, I will pray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Four ayats. Small ayats. أفلا ينظرون. Quran invites you. Allah invites you. Why don't you see? Why don't you observe? Why don't you watch? Why you close your eyes from facts of creation of Allah? أفلا ينظرون إلى الإبل. ऊंट को देखते क्यों नहीं? ऊंट. Now this is an animal. Here comes zoology, biology, Quran. It is not going to explain everything. It's going to give the signals, pointers towards what you have to think. Right?
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Why don't you think how I created camel? Doesn't look pretty, doesn't look handsome, but it's very useful for those who live in desert. When they have to travel, this animal is only one who can travel without drinking a drop of water for months. And if you try and travel in the sand, you won't be able to walk a few steps. But this animal walks for miles and miles and miles with your load, carrying your load and yourself on its back. Then wonder about it. Who is that who has given him the capacity to walk in the sand without tiring out, without drinking a drop of water? And then you will think of Allah. Bolo na subhanallah. فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. So how are you going to approach Quran Pak in Maha Ramadan now? This way, inshallah. This is the pointer I'm giving you. Otherwise, what is the custom? What is the tradition? Go on reading. Don't bother about understanding. أَفَلَا يَنْظُرُونَ. Invitation. Inspiration. إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. I can explain this in many ways, but I'm not going to go into many details because Khalid Bhai is waiting for his turn to explain you about zakat, inshallah. So this is going to be a very short mahfil, but this is a very thought-provoking mahfil, inshallah. And inshallah, next time, each one of us is at least going to bring 5. Inshallah. This is the beginning, just a beginning now, today. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. आप भी कभी ऐसा पढ़ के देखो, कुरान हाथ से छूटेगा नहीं इंशाअल्लाह. थोड़ा पढ़ो, doesn't matter, but ऐसा पढ़ो. इस रमजान शरीफ में ये करना है इंशाअल्लाह. करोगे इंशाअल्लाह. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. भर जाता है दिल ईमान से जब हम इस तरह से पढ़ते हैं. وَإِلَى السَّمَاءِ, आसमान को देखो. كَيْفَ رُفِعَتْ. Now here comes civil engineering. How? Look at this hall of Kachi Mehman Jamaat. You will find many pillars. If you take out these pillars away, what will happen? The roof will come down crashing. Isn't it? Yes or no? Allah says and Allah challenges the mankind. Look at the sky and find out the pillars. How many can you find out? Who is it that is holding the sky without any support? None other than Allah. So if you look at the skies, remember Allah. Alladhina yadhkuruna Allah. अक्लमंद कौन है? जो अल्लाह को याद करते हैं. कब? क़ियामा, खड़े खड़े. वो क़ुऊदुम, बैठे बैठे. वो क़ियामा व क़ुऊदुम अला जुनूबिहिम, और लेटे लेटे भी जब ज़मीन पर सोएंगे तो कहेंगे ना कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया. बचपन में पढ़ा होगा, हम लोग उर्दू मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं, तो हमने ये सब पढ़ा. तभी यहाँ तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are. Then add one line, how I wonder who is the creator. Yes, add this line to your mind. Add this line to the poetry. And tell your kids, yes, don't wonder about the star, wonder about the creator of the star. Alladhina yadhkuruna Allah. वो जो अल्लाह को याद करते हैं. कैसे? क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الجبال, जबल की जमा है जिबाल. Now you will see and you will say, how are we supposed to understand Quran when we do not know any Arabic? I will give you one pointer. There are many words which we already know. If I pray this dua in front of you, Allahumma rabbana atina
फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। दुआ पढ़ते हैं हमेशा। अरबी नहीं आती, इसमें कई वर्ड्स आपको आते हैं। रब्बना, रब मालूम है ना? रब किसको बोलते हैं? आपको नहीं मालूम है? आप कैसे कहते हो मीनिंग नहीं आती? आई डोंट सजेस्ट दैट इस तरह से कुरान का इंटरप्रिटेशन करो, ऐसा नहीं कहना चाहता, बट गेट क्लोजर। ये जो अजनबियत है ना, इसको दूर करो। ये जो इनहिबिशन है ना कि हमको क्या करना है, हम तो नहीं पढ़ सकते, हम तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, निकालो ये मेंटल ब्लॉक दिल से निकालो। यू नो द वर्ड्स। आतीना फिद दुनिया, दुनिया नहीं है मालूम आपको? ये कौन सा लफ्ज है? अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी है। हसना, चलो हसना नहीं मालूम आपको। वफिल आखिरा, आखिरत नहीं मालूम है। वक़िना अज़ाबन नार, अज़ाब नहीं मालूम है। मालूम है? तो इस एक छोटी सी लाइन में आपको 4 वर्ड तो पहले से मालूम है, बाकी के 3 भी याद हो जाएंगे। देन यू कैन लिंक इट, गो थ्रू तफसीर कंजुल ईमान, खजानुल इरफान, पढ़ो उसको, इंग्लिश में भी है। व्हाई नॉट? एक आयत की तफसीर रोज पढ़ा करो माह रमजान में, एक आयत की बस। अरे वो ऐसी चीज है, वंस यू स्टार्ट प्रेइंग, इफ यू हैव अ टारगेट दैट आई एम गोइंग टू प्रे तफसीर ऑफ कुरान ऑफ 1 आयत डेली, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि आप एक आयत की तफसीर पढ़ोगे ना, आप 10 पढ़ लोगे, आपका जी नहीं भरेगा। इट इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट यू हैव टू टेक स्टार्ट समवेयर। कहीं स्टार्ट करो, आप कहीं शुरू करो, और ये शुरू हमने किया है आज। व इलस समाई कैफ रुफियात व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। जबल, पहाड़ अल्लाह ने क्यों बनाए? तो कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने इन पहाड़ों को अंदर मेखें गाड़ दी हैं, नेल्स, कि वो ज़मीन को जो है बैलेंस करते हैं उसके लिए। और साइंटिफिक लेटेस्ट रिसर्च फिर कभी उस पर अगर बयान हुआ तो बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। वो यही कहता है जो कुरान पहले ही कह चुका है। व इलल अर्दी कैफ सुतिहत, और ज़मीन को देखो कैसे उसको फैलाया। और ज़मीन फैल रही है। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, कुरान पाक की आयत है। फिर उसके बाद ज़मीन फैलाई, और साइंस ने अब उसको साबित किया है कि समंदर के अंदर जब ये देखा गया, बरसों से ये अमल जारी है कि ज़मीन फैलती जा रही है। कुरान ने वो अमल पहले बता दिया जो बरसों से लोगों की नज़र में नहीं आ सका था। ये कुरान पाक का इजाज़ है। तो मैंने सोचा था कि रोज़े के बारे में कुछ मैं बातें अर्ज करूँगा, लेकिन बात कुरान पाक की तरफ आ गई। इट्स ओके। ये महीना कुरान पाक का महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है, इसलिए हमें इस कुरान पाक से हमें करीब होना है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। नाउ जस्ट आई विल कंक्लूड बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ टाइम। हाउ डू यू डिफाइन टाइम? टाइम क्या है? बोलो, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। टाइम क्या है? Yes? What? I'm sorry? Like a rat which cuts every thread of life. Okay, good definition. It's like a rat. Yes? Scale of measurement. Measurement of what? Life. Okay. These are all intellectual definitions. I will give you some psychological definition of that. Inshallah. Time. It is slow when you wait. Right? Time is slow when you wait. It is fast when you are late. When you go to the office and when you are late, it goes fast. So it is fast when you are late. It is deadly when you are sad. Right? And it is short when you are happy. Time is short when you are happy. It is endless when you are in pain. कभी रात में दांत में दर्द हो जाए, देखो रात कटती ही नहीं है, कब सुबह होगी, कब डॉक्टर के पास जाओगे. It's endless when you are in pain. And it's long when you are bored. अभी मेरा लेक्चर खत्म कब होगा? It is long when you are bored. Every time is determined by your feelings and not by the clock. Yes or no?
If your feeling is good, you feel time is flying fast. If you're not feeling good, you say time is not passing. But time is passing. It's only your feelings. So be happy. Do zikrullah. And your time will be perfectly utilized, inshallah. This is what I wanted to convey to you today in the very first gathering of the restructured body of Sunni Dawat Islami intellectual wing. Inshallah, in further meetings, we will try to explore further things about Quran Kareem. Inshallah, Allah Ta'ala हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.